दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दुनिया भर के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को लिखे एक खुले खत में दावा किया है कि यह वायरस हवा में मौजूद है और इससे यह लोगों के बीच फैल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट हवा में पहुंच जाते हैं, जो काफी देर और दूर तक हवा में तैर सकते हैं। हवा में मौजूद इन कणों के कारण लोग संक्रमित हो रहे हैं। इन वैज्ञानिकों के पत्र के बाद संभव है कि WHO अपनी गाइडलाइन में बदलाव करे। अभी तक की गाइडलाइन के मुताबिक WHO का मानना है कि यह हवा के जरिए नहीं फैलता। WHO यह कहता आया है कि कोरोना मुख्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान उसके मुंह या नाक से निकलने वाली पानी की बूंदें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। WHO की संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण टीम के तकनीकी प्रमुख डॉक्टर बेंडेटा अलेंग्रेजी ने इस संबंध में कहा कि विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में हमने कई बार यह कहा है कि ये वायुजनित संक्रमण है, लेकिन इसके ठोस या स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अपने खुले खत में 100% दावा किया है कि यह एक वायुजनित संक्रमण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि छींकने, खांसने या जोर से बोलने पर संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकली छोटी सूक्ष्म बूंदें कार्यालयों, घरों, शॉपिंग मॉलों और अस्पतालों आदि में हवा में काफी देर तक रह जाती हैं, जिससे इनके संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई वाकई कोरोना वायरस का प्रसार हवा के जरिए हो रहा है तो खराब वेंटिलेशन और भीड़ वाले स्थानों में इसकी रोकथाम के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा है कि इससे बचने के लिए घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि स्कूलों, नर्सिंग होम, घरों और व्यवसायों में वेंटिलेशन सिस्टम जगहों पर प्रसार को कम करने के लिए शक्तिशाली नए फिल्टर लगाने की आवश्यकता हो सकती है। छोटी बूंदों में घर के अंदर तैरने वाले वायरल कणों को मारने के लिए पराबैंगनी रोशनी की आवश्यकता हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि मेडिकल स्टाफ को N95 मास्क की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह से मास्क कोरोना वायरस के रोगियों के बोलने, खांसने और छींकने से निकलने वाली छोटी से छोटी श्वसन बूंदों को भी छान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लंबे समय से यह मानना है कि कोरोना वायरस मुख्य रूप से बड़ी श्वसन बूंदों द्वारा फैलता है। संक्रमित के खांसने, छींकने या जोर से बोलने के दौरान निकलने वाली बड़ी बूंदें जल्दी से फर्श पर गिर जाती हैं। यहां तक कि कोरोना वायरस पर 29 जून को जारी अपने नए अपडेट में WHO ने कहा है कि वायरस का हवा में प्रसार केवल चिकित्सा प्रक्रियाओं के बाद ही संभव है, जो एरोसोल का उत्पादन करते हैं या 5 माइक्रोन से छोटी बूंदें हैं। WHO के अनुसार उचित वेंटिलेशन और N95 मास्क केवल ऐसी परिस्थितियों से बचा सकते हैं। इस महामारी से प्राथमिक रोकथाम की रणनीति के रूप में हाथों को साबुन और पानी से धोना इसके महत्व को काफी बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन से निकले खतरनाक कोविड-19 वायरस से दुनिया भर में अब तक 1,15,62,878 लोग संक्रमित हो गए हैं और 5,36,841 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ भारत में इस महामारी से 6,97,836 लोग संक्रमित हुए हैं और 19,700 लोगों की मौत हो गई है। अगर देशों की बात करें तो संक्रमण के मामले में रूस को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, दूसरे स्थान पर ब्राजील और पहले स्थान पर अमेरिका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।